लोगों के दरमियान आलमी शोहरत याफ्ता उस शायर को पेश करने जा रहा हूँ कि जिसके अशार ऐवान पार्लियामेंट में और ऐवान मंत्रालय में बहुत सारे अराकीन असम्बली और बहुत सारे अराकीन पार्लियामेंट पढ़ते हैं। हम तमाम लोगों का महबूब शायर, चहेता शायर मोहतरम असद बस्तवी साहब से गुजारिश करता हूँ, आप लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए। शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, एक बार फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। पिछले साल आपके पुकार के इस मुशायरे में था, बेपनाह दुआएं और मोहब्बतें मेरे हिस्से में आई थी। हाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान के तमाम शहरों में देहातों में मेरी हाज़िरी हुई एक शायर की हैसियत से, लेकिन इतनी अच्छी सामईन मैं समझता हूँ मुझे पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली। अल्लाह सलामत रखे। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। तमहीद का बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरे बड़े भाई जनाब अल्ताफ ज़िया साहब को सुनना है आप तमाम हजरात को। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी को 70 साल हो गए। इन 70 सालों में 1-2 महीने से जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान ने ऐसा मंजर इन पूरे 70 सालों में नहीं देखा। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, आपकी आवाज़ अल्लाह करे कि मेरी आवाज़ से मिले। पेश करता हूं बतौर खास मुलाहज़ा फरमाएं। जो साहिब रोज करते हैं वो वादा भी नहीं अच्छा। क्या कहने? जो साहिब रोज करते हैं वो वादा भी नहीं अच्छा। हमें मालूम है उनका इरादा भी नहीं अच्छा। तमाम तरह के वादे किए जाते हैं आपसे कि जो इस मुल्क का असल शहरी है, जो इस मुल्क का असल शहरी है उसे डरने की जरूरत नहीं है। जो इस मुल्क के लोग हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा हिंदुस्तान में। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। मैं थोड़ी देर आपके सामने हूं, जब तक माइक पर हूं पूरी तवज्जो चाहता हूं ताकि मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूं। पेश करो इजाजत, इजाजत, थोड़ा बोले। जो साहिब रोज करते हैं वो वादा भी नहीं अच्छा। हमें मालूम है उनका इरादा भी नहीं अच्छा। हमें मालूम है उनका इरादा भी नहीं अच्छा। कि जब चाहो और जो चाहो वही कानून लगवा दो। कि जब चाहो और जो चाहो वही कानून लगवा दो। हुकूमत का नशा इतना ज्यादा भी नहीं अच्छा। हुकूमत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इतना ज्यादा भी नहीं अच्छा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। सलाम आपकी समातों को। मुझे यकीन है कि आप बेदार हैं। आप पर तमाम तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि आप शायरी सुनते नहीं हैं, आप दाद नहीं देते हैं, लेकिन मुझे आपकी समातों पर भरोसा है। मुझे आपके समातों पर इतना भरोसा है कि इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा थोड़ी देर में अपने बुलंदी के आखिरी मरहले तक पहुंचेगा। मैं अराकीन मुशायरा सैयद अनवर साहब को, कमरुद्दीन साहब को, रजा भाई को, वसीम सिद्दीकी सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। वो 4 मिसरे जो इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है, वो 4 मिसरे जो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट और महाराष्ट्र की असम्बली में अभी हाल ही में पढ़े गए हैं। पेश करता हूं बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद अली। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी। वाह, क्या मिसरा है साहब, वाह। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अनवर भाई, सरकारें हमेशा चाहती हैं कि हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, हमें जात और बिरादरी के नाम पर लड़ाया जाए, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाए। लेकिन एक बात आप सब समझ चुके होंगे दिल्ली के नतीजे से कि अब सरकारें हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ा सकती। सरकारों को अगर हुकूमत करना है तो उन्हें धर्म और मजहब के राजनीति से आगे निकलकर काम करना पड़ेगा, तब
तब वो शायद इस मुल्क पर हुकूमत कर सकते हैं। इस मुल्क की आवाम होशियार हो चुकी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपकी समातों को। हाज़रीन गिरामी, मुझे एक नज़्म पढ़नी है। नज़्म पूरा हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तमाम वो जुमले आपकी कानों में गूंजते होंगे कि आप करंट इतनी जोर से लगाएं कि शाहीन बाग तक पहुंच जाए, गोली मारो, और तमाम तरह की बल्कि गोलियां भी चलाई गई हमारे शाहीन बाग के मुजाहिरों पर। ये तमाम मंजरनामे जब मेरी आंखों के सामने होते हैं तो एक नज़्म में पढ़ता हूं और मैं समझता हूं ये नज़्म पर हिंदुस्तान का दर्द है। पेश करता हूं बतौर खास, आप तमाम लोग तैयार हो जाए, बस वही एक नज़्म मुझे पढ़कर अपनी जगह लेनी है। नज़्म का एक एक मिसरा, एक एक लफ्ज सच्चा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा फरमाएं। कल भी बर्बाद थे, कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आजाद हैं? कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आजाद हैं? कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आजाद है? अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ। गोडसे और हिटलर की औलाद है, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हिटलर की औलाद है। दिल्ली के फसादात और मेरे मिसरे पेश करता हूं बतौर खास। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ, गोडसे और हिटलर की औलाद है। इनको गीता से मतलब न कुरान से, हिंसा भड़काते हैं जो बड़ी शान से। इनको गीता से मतलब न कुरान से, हिंसा भड़काते हैं जो बड़ी शान से। जाने क्यों इतनी नफरत है इंसान से, वारिसे हजरत टीपू सुल्तान से। जाने क्यों इतनी नफरत है इंसान से, वारिसे हजरत टीपू सुल्तान से। इस तरह करते हैं खून इंसानियत, इस तरह करते हैं खून इंसानियत। जैसे इंसान नहीं है ये जल्लाद है, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ, अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ। गोडसे और बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूँ। इनको गीता से मतलब न कुरान से, हिंसा भड़काते हैं जो बड़ी शान से। जाने क्यों इतनी नफरत है इंसान से, वारिसे हजरत टीपू सुल्तान से। इस तरह करते हैं खून इंसानियत, इस तरह
جلاد ہے اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے جانوں کی قربانی دی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے قربانی اس لیے نہیں دی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے پوچھا جائے کہ آپ ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ ثبوت پیش کیے، اس لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے جانوں کی قربانی نہیں دی۔ میں اگلا بند پڑھتا ہوں، آپ تمام لوگ کو شریک کرتا ہوں۔ بند اگر سچا ہو تو تمام لوگ میری آواز سے آواز ملائیں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ کیا مشن ہے تمہارا ہمیں ہے خبر، چاہتے کیا ہو تم شہریت چھین کر۔ کیا مشن ہے تمہارا ہمیں ہے خبر، چاہتے کیا ہو تم شہریت چھین کر۔ ہے جو مقصود کرنا ہمیں در بدر، ظالموں تم بھی یہ یاد رکھنا مگر۔ ہے جو مقصود کرنا ہمیں در بدر، ظالموں تم بھی یہ یاد رکھنا مگر۔ اس وطن کی عمارت ہے جس پر کھڑی، اس وطن کی عمارت ہے جس پر کھڑی، ہم مسلمان ہی اس کی بنیاد ہے۔ اہل ایمان کے سر پر واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہے، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں۔ اور وسیم سر، یہ بند بھی آپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ پیغام ہمارے تمام ہندو بھائیوں تک، تمام لوگوں تک پہنچے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں۔ امن اور شانتی کے طرفدار ہم، ان کی نظروں میں پھر بھی گناہگار ہم۔ امن اور شانتی کے طرفدار ہم، ان کی نظروں میں پھر بھی گناہگار ہم۔ ہم نے سر کو کٹایا وطن کے لیے، اس وطن میں برابر کے حقدار ہم۔ ہم نے سر کو کٹایا وطن کے لیے، اس وطن میں برابر کے حقدار ہم۔ کیسے ہم چھوڑ دیں اپنی مٹی جہاں، کیسے ہم چھوڑ دیں اپنی مٹی جہاں، دفن ہم سب کے آباء و اجداد ہے۔ اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہے، کل بھی برباد تھے۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی۔ آخری بند پڑھتا ہوں، اللہ کرے آپ تمام لوگ توجہ رکھیے میری جانب۔ ممبئی پولیس کا الحمدللہ بڑا کردار رہا ہے ہندوستان کے تمام فورسٹوں میں، بہت مبارکباد دینا چاہیے انہیں۔ الحمدللہ ممبئی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس سے اس ممبئی کی، مہاراشٹر کی بدنامی ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یو پی کو اور دلی پولیس کو ممبئی کے پولیس سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے یہاں کے پولیس والوں کو۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہماری جو ممبئی کی پولیس ہے وہ ہمارا بہت سہیوگ کر رہی ہے، ایک مرتبہ ان کے لیے تالی بجا دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ کل بھی برباد تھے
اب بھی برباد ہیں، کل بھی برباد تھے اب بھی برباد ہیں، کون کہتا ہے ہم لوگ آزاد ہیں، اہل ایمان کے سر پر مسلط یہاں گوڈ سے اور ہٹلر کی اولاد ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص: بک گئی میڈیا، بک گئی عدلیہ، بک گئی کرسیاں، بک گئی وردیاں۔ ایک ایک لفظ سچا ہو تو تمام لوگ تائید کریں۔ آخری شعر پڑھ کر بیٹھتا ہوں، ڈھیر ساری دعائیں دے کے مجھے رخصت کرے۔ بک گئی میڈیا، بک گئی عدلیہ، بک گئی کرسیاں، بک گئی وردیاں، گھر سے اپنے کبھی بھی جو نکلی نہیں، آج سڑکوں پہ ہے قوم کی بیٹیاں، گھر سے اپنے کبھی بھی جو نکلی نہیں، آج سڑکوں پہ ہے قوم کی بیٹیاں، جلد کوئی براہیم پھر آئے گا، جلد کوئی براہیم پھر آئے گا، سن لے یہ جتنے نمرود و شداد ہے، اہل ایمان کے سر پر۔ بہت بہت شکریہ۔